जिसमें महाराज द्रोणाचार्य जी मारे नहीं मर रहे थे। महाराज द्रोणाचार्य जी के वजह से बड़ी दहशत थी पांडवों में। 5 पांडव बैठे हुए थे। उसी समय माधव आ पहुंचे। माधव ने कहा, युधिष्ठिर, यह विजय श्री मिलेगी नहीं, काम बन सकता है यदि कल के युद्ध में कोई द्रोणाचार्य के लाडले बेटा अश्वत्थामा को बहका करके इतनी दूर ले जाए कि सूर्य अस्ताचल होने के पहले वो लौट ना पाए। भीम खड़े थे बगल में। मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं कल इतनी दूर अश्वत्थामा को रथ के सहित फेंकूंगा, सूर्य अस्त होने के पहले लौट नहीं पाए। अब तो महाराज अगला दिन शुरू हुआ युद्ध। एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, दोनों सेनाएं आमने सामने लगी हैं। इधर भीम ने कथनानुसार ऐसा उठाया रथ को, ऐसा उठाया, ऐसा घुमाया, दूर फेंक दिया। इधर माधव ने उद्घोष कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी को जिसने मालूम पड़ा, क्या करूंगा जी करके। हम तो अपने बेटे की परवरिश के लिए ही दुर्योधन का नमक खा करके सेवकाई कर रहा था। जब मेरा बेटा नहीं रहा, क्या करूंगा जी करके। द्रोणाचार्य जी आगे को रथ बढ़ाते हुए पहुंचे। तुम बताओ माधव, क्या अश्वत्थामा मारा गया? माधव कहने लगे, अवश्य मारा गया, निश्चित मारा गया, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारी बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्तों की कल्याण की कामना है तुम बिल्कुल झूठ बोल जाते हो कभी कभी। तुम बताओ अर्जुन, क्या हमारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? माधव ने इशारा किया, कह दो मारा गया, कह दो। अर्जुन कहने लगे, महाराज निश्चित मारा गया। बड़े चिंता में पड़ गए द्रोणाचार्य, क्योंकि औलाद से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। दुनिया से इंसान जीत जाता है, लेकिन अब अपनी औलाद से हार जाता है, हार जाता है। कितना भी बहादुर व्यक्ति। इधर माधव ने रथ बढ़ाया, जाकर के सामने पहुंचे युधिष्ठिर के पास। द्रोणाचार्य आ गए, बोले तो आने दो। आइए दवा नाम लेते हैं, बहुत बढ़ते हैं आगे कथा में।
कि जो प्रेम गली में और आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रीतम कौन है? जो सारी संसार का मालिक। तो कहना है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने कभी प्रेम। जो वेद पढ़े और भेद करे, वेद पढ़ना अलग बात है और सत्य का ज्ञान करना अलग बात है। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता है। इसलिए कहना है कोई कितना ज्ञानी हो, वो प्रभु का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराया। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। तो कहना है जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराया। और जैसे उदाहरण है मीरा की दीवानी, मीरा की दीवानी, मोहन की संसार संसार दीवाना क्या जाने। संसार से जो दिल लगाता है वो परमात्मा की दिल लगी क्या जाने। जिसका दिल परमात्मा से लग गया, जो आनंद मिलता है वो संसार में नहीं मिलेगा। तो कहना है मीरा दीवानी मोहन की, संसार
मैंने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना भक्त और भगवान की। अब वहीं आ जाइए कथा में, महाभारत से सुनिए। अब हाथ बांध के बैठ जाइए आप लोग, हाथ छुट्टा नहीं रखना। हाथ अगर छुट्टा रखोगे तो ये हाथ बहुत हरकती होते हैं, गड़बड़ करती है। इनको थोड़ा ऐसे दाग के सत्संग के हिसाब से बैठे, बिल्कुल कनेक्शन सीधा गद्दे में रखें। और क्योंकि कथा में जब ही आनंद आएगा आपको जब चित्त लगा के सुनेंगे आप। मन बुद्धि ध्यान जब तीनों एक जगह टिक जाते हैं तो कथा का पूरा लाभ मिलता है। तो आइए इधर माधव युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर द्रोणाचार्य आ रहे हैं। बोले तो आने दो। बोले आने दो नहीं, काम बिगड़ जाएगा। अगर पूछे कि अश्वत्थामा मारा गया तो कह देना मारा गया। बोले महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले अगर झूठ नहीं बोलोगे तो बाबा मरेंगे नहीं, और बाबा मरेंगे नहीं तो तुम्हें राज मिलेगा नहीं। युधिष्ठिर कहने लगे, देखो सत्यवत धर्म के आगे हमारे सामने ये राज्य की कुछ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक काम करो, तुम ये कह सकते हो अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। बोलो हाँ हाँ इतना तो कह देंगे, क्योंकि ना मैंने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरते देखा है और ना मैंने अश्वत्थामा नाम के लड़के को मरते देखा है। इतना तो कह दूंगा, अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, इतना कह दूंगा मैं। बोले तो फिर कह देना। तब तक द्रोणाचार्य जी का रथ आ गया। कहने लगे, युधिष्ठिर तुम बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कहने लगे कि धर्म ने कहा ओ महाराज, और निश्चय ही नाद मर चुका है, निश्चय ही नाद मर चुका है। वह हाथी है या बानो है, और यह दास नहीं कह सकता है। अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो कहना चाहते थे, और जो इतना कहा अश्वत्थामा मरो नरो, इतना कह पाए तब संग बच गया। द्रोणाचार्य जी जान गए कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। लौट करके आए, रख दिया धनुष बाण और समाधिष्ठ होने लगे। इतने में द्रौपदी का भाई आया धृष्टद्युम्न। सावधान बाबा, तीर हमारे आते हैं। झपट करके द्रोणाचार्य
महाराज जी खड़े हुए और लिया उठाया धनुष, धष्टधुम मारा गया। इधर द्रोणाचार्य जी ने श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाया और ब्रह्मांड को फोड़ते हुए सीधे परमपिता परमात्मा के यहाँ परम धाम को चले गए। कारों में जिसमें मालूम पड़ा कि द्रोणाचार्य जी मारे गए, अंत हो गया इनका, कौन सेनापति बनेगा हमारी सेना का? सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ, यदि हमारी सेना में कर्ण सेनापति बन जाए तो अति उत्तम रहेगा। कर्ण कहने लगे महाराज दुर्योधन से, मैं सेनापति बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पास योग कोई रथ हाँकने वाला सारथी नहीं। पांडव दल की परवाह नहीं, ना मैं अर्जुन को डरता हूं, केवल विपक्षियों के दल में सारथी श्याम से मेरे कोई सुयोग सारथी मिल जाए तो महाराज मैं सेनापति बन जाऊंगा। बगल में शकुनी खड़ा था। शकुनी कहने लगा अगर सल ही महाराज बन जाए सारथी तो अच्छा रहेगा। सल एकदम अकड़ करके बोला, बस शकुनी, तुम्हें शर्म नहीं लगती? मैं एक राजा हूं और एक राजा होकर के मैं एक नौकर की नौकरी करूंगा, शर्म नहीं लगती तुमको? किसल ने कहा क्या कहते हो? सल ने कहा क्या कहते हो? पगधारे का बेधारे का नौकरी करूं नित नौकर की रंधा के धूप भिगा। और सब ठीक है, मैं एक राजा होकर के किसी नौकर की नौकरी नहीं करना चाहता। दुर्योधन समझ गए कि कुछ मोटे अकल का है। कुछ मोटे अकल के लोग ऐसे जो होते हैं उनकी मुंह पे बड़ाई कर दो, फिर चाहे जितना काम करवा। तो दुर्योधन कहने लगा तुम तो बहुत बहादुर योद्धा हो सन, आखिर तुम्हारे समान योद्धा हमारी सेना में कोई रथ हाँकने वाला बढ़िया योग सारथी है। कृष्ण बहुत अच्छा रथ हाँकते हैं और उनके सामने तुम कोई टिक नहीं पाएगा, केवल तुम ही टिक सकते हो। सल कहने लगे हाँ ठीक कहते हो महाराज, खैर हमें तो बहुत बड़े योद्धा मन में सोचना। और महाराज ऐसी बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो मैं साथी बन जाऊंगा। और सुनो, मैं रथ अकेले ही नहीं हाँकूंगा, मैं बड़े बड़े जौहर दिखाऊंगा। देखिए मुंह मियां बनने लगे कि अवसर पड़ गया। अगर कोई अवसर बाई चांस अवसर पड़ गया, बाई चांस कर हारने लगा तो फिर मैं कोई साधारण योद्धा हूं क्या? अवसर पड़ गया, अगर कोई तो हर जगह अवसर पड़ गया
तो कर्ण जगह का भारत में अपना नाम करूं, भारत में अपना नाम करूं। अवसर पड़ गया अगर कोई तो कर से अच्छा अवसर पड़ गया अगर कोई तो वायु को रुकवा दो। मैं बहुत बहादुर योद्धा हूं महाराज, साथी ही नहीं मैं कर्ण से अच्छा योद्धा भी। तो हो जाओ तैयार। इधर एक प्रतिहारी ने बताया जाकर के माधव को कि कल के युद्ध में सेनापति बनकर के कर्ण आ रहा है कौरवों की सेना में, और रथ हाँकने वाला सुयोग सारथी सल आ रहा है। माधव की नींद हराम हो गई। माधव पहुंचे जाकर के पांडवों के शिविर में, जागो युधिष्ठिर जागो जागो। क्या हो गया? जागो 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 करते चले आ रहे हो, कोई बड़ी बात है क्या? बोले बड़ी ही बात है। कल तुम्हें पता है कर्ण सेनापति बनकर के आ रहा है दुर्योधन की ओर से। बोले तो आने दो। बोले आने दो नहीं, काम बिगड़ जाएगा। बोले क्यों? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से बड़े योद्धा है क्या वो कर्ण? इतना बड़ा योद्धा नहीं है महाराज। बोले नहीं। माधव कहने लगे युधिष्ठिर सुनो, यदि कल कर्ण आएगा तो ये अर्जुन के लिए अच्छा नहीं। कि माधव बोले ओ महाराज, और कल विप्लव होने वाला है, कल विप्लव होने वाला है। और ये द्रोण भीष्म का और युद्ध नहीं, कल बलवीर कर्ण से पाला है। उठ के बैठ गए पांचों। कल अर्जुन मारा जाएगा, मारा जाएगा अर्जुन कल। युधिष्ठिर कहने लगे महाराज मेरा अर्जुन मारा जाएगा, पर निश्चित मारा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल अर्जुन नहीं बचेगा। सबसे प्यारा अर्जुन था सभी भाइयों। कलेजा कांप गया पांचों भाइयों के भीम के आंसू बह गए। कोई उपाय बताओ माधव। बोले कल 5 बाण से युद्ध होगा, 5 बाण से। बोले 5 बाण कोई विशेष बाण है क्या? बोले विशेष ही बाण है ये 5 बाण कर्ण को किसने दिए थे तुम्हें पता है? युधिष्ठिर पूछने लगे किसने दिए थे, आप इसकी कथा बताएं महाराज। बोले महात्मा परशुराम का नियम था कि मैं किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर चुके थे परशुराम। जानते थे कि मैं किसी क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाऊंगा।
लेकिन एक ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण महात्मा परशुराम के शिविर में गया और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगा। लेकिन बहुत समय बीत गया शिक्षा दीक्षा लेते हुए, धनुर्विद्या का ज्ञान करते करते। एक दिन महात्मा परशुराम ने परीक्षा लेनी चाहिए कर्ण कि कहीं ये ब्राह्मण बन के तो नहीं आया है, क्षत्रिय तो नहीं है। कहने लगे कर्ण मुझे नींद आ रही है, मैं तेरे जंघा पर अपना सर रख करके सोना चाहता हूं। ये कौन बड़ी बात है गुरुदेव, आप लेट जाइए। बोले ठीक है। महात्मा परशुराम जी सर रख करके कर्ण के जंघा पर लेट गए। एक कहीं से ऐसा केकड़ा रूपी भ्रमण आया करता हुआ, अब वो जंघा को चीरने लगा, कर्ण की जंघा को। अब वो छेदता चला गया, जंघा को ऊपर से नीचे तक छेद कर दिया, कर्ण की जांघ को चीर दिया। लेकिन महाराज कर्ण सारी पीड़ा को सह गए। एक क्षत्रिय था, गुरु जी की कहीं नींद ना बेकार हो जाए। आज सेवा से मैं वांछित ना हो जाऊं, तो इसलिए बेचारे सारी पीड़ा को सहन कर गए। जब गरम गरम रक्त बह करके त्वचा में स्पर्श होता है, परशुराम जी उठ करके बैठ गए, करके बस करो। मैं कहता हूं तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। क्योंकि कि ब्राह्मणों में इतनी शक्ति कहाँ, जो डटा रहे आघात से। परशुराम कर्ण से बोले ब्राह्मणों में इतनी शक्ति कहाँ, जो डटा रहे आघात से। ब्राह्मणों में इतना धैर्य कहाँ, जो रक्त देख कर साथ रहे। झूठ बोलता है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, लेकिन तुमने छठ से विद्या सीखी है। कोई काम तेरे विद्या नहीं आएगी, कोई काम तेरे विद्या नहीं आएगी। आज कर्ण ने कहा मैं खुद नहीं जानता हूं मैं कौन हूं गुरु जी, मुझे तो सूत पुत्र कर्ण के नाम से जानता है, और यह मैं जानता हूं कि मुझे तो राधे राम के सारथी ने मुझे पाला है। मैं किसका पुत्र हूं, कौन जात का हूं, मुझे मालूम नहीं गुरुदेव। नहीं तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं। कि मौत रही होगी तेरे, परशुराम जी बोले कोई विद्या नहीं काम आएगी। तूने छल से विद्या ली है ना, जिसमें विषम परिस्थिति में घमासान युद्ध के बीच में फंसा होगा तू, अब ब्रह्मास्त्रों की सर्वांधी का आवश्यकता होगा, उस समय तू ब्रह्मास्त्रों का आवाहन करने का मंत्र ही भूल जाएगा। कि मौत रही होगी तेरे, तेरे सर पर छू संचालन ब्रह्मास्त्र का जाएगा तू भोग।
रही हो तेरे सर पर छू उस संचालन ब्रह्मास्त्र का जाएगा। ये 5 बाण जब तक कर्ण तेरे पास रहेंगे तब तक तुझे कोई मार नहीं पाएगा, और जब तेरी मृत्यु होगी तो इन्हीं 5 बाणों से ही होगी। इन्हीं बाणों से तुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी रक्षा भी है, और जिस दिन कोई मांग ले जाए रात या दिन में तो समझ लेना कि इन्हीं बाणों से वो मारा जाएगा। माधव कहने लगे वही 5 बाण कल लेकर के कर्ण आएगा। तो काम बन सकता है यदि आज तुम्हारी महातारी भिखारी का रूप बना करके बाण मांगवा गया। कि यदि आज अगर कुंती जाए माधव बोले यदि आज अगर कुंती जाए वो बाण मांग कर ले आए, अर्जुन के प्राण बचा लाए, निष्कंठ कर्ण से हो जाए। मैया को विवश कर दिया 5 पांडवों ने। अब तो भिखारी का भेष बना करके आगे मैया कुंती चली है। आइए दोबारा नाम लेते हैं ताकि मुस्कुराहट आ जाए चेहरे में। सभी लोग बोले कि तन सुना सुना लागे और ये भजन के बिना। सभी लोग भजन जरूर करें। क्यों? जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए भजन जरूरी है। भोजन से शरीर का कल्याण है और भजन से आत्मा का कल्याण है। परीक्षित जी दोनों जरूरी है, भोजन भी और भजन भी। तो आइए भजन भी करें 2 शब्दों में। कि तन सुना सुना लागे और ये भजन के बिना, और मिलती नहीं मुक्ति जीवन में भगवान। सुना सुना लागे और भजन के बिना। देखो बोला भी ना जीव पता नहीं कब रुक जाए, और जीत रुक जाए तो डंडा ले हलाए ना ये मान के। तो एक जितना बोले पा बोल अच्छे तल सुना सुना लागे और भजन के बिना। मिलती नहीं मुक्ति जीवन में भगवान। जय श्री राधे।
सुना सुना लागे और भजन के बिना मिलती नहीं मुक्ति भगवान। बोलो शंकर भगवान की। और आइए वही सत्संग में आ जाए। महाभारत कथा जो चल रही है, माधव कहने लगे यदि कुंती आज भिखारी न बन जाए तो काम बन सकता है। और 5 बाण मांग लावे जाते। आज मैया कुंती को विवश कर दिया 5 पांडवों ने। महतारी आज एक तरफ अर्जुन की जान है, एक तरफ कर्ण की जान है। औलाद होती है हर महतारी बात। औलाद चाहे जैसी हो लेकिन दिल से प्यारी होती है हर माँ बाप। लेकिन आज कर्ण एक तरफ और एक तरफ अर्जुन की जान। दोनों बच्चे मैया कुंती के हैं। विवश थी आज भिखारी बन करके झोली टांग करके 12 बजे रात्रि के समय आज चल पड़ी। कहां? कर्ण के शिविर की ओर। और सोच रही है कि कति पीत सखी नारी जग माही, कति पीत सखी। हे भगवान, तुमने नारी जात को बनाया। नारी तो कभी स्वतंत्र नहीं आई, हमेशा परतंत्र रही। बाल्यावस्था में भैया महतारी बाप के बंधनों में जकड़ी रहती है। स्कूल कॉलेज गई, अपने अध्यापक गुरुजनों के बंधन में जकड़ गई 8 घंटे के लिए। शादी विवाह हुआ, अपने सास ससुर और पति के बंधनों में जीवन पर्यंत के लिए नारी जकड़ जाती है। हे भगवान, तुमने नारी जात को सजन जो किया। कति पीत सखी नारी जग माही, पराधीनो सपनो सुख नाई। आज महाराज मैया कुंती विवश थी। एक तरफ रोती बिलखती चली जा रही है कि अगर मैं बाण मांग लूंगी तो हमारा बेटा कर्ण कल मारा जाएगा, और अगर मैं बाण नहीं मांगती हूं तो मेरा बेटा कल अर्जुन मारा जाएगा। मैं क्या करूं? बीच में धार में फंसी चली जा रही है रोती बिलखती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज जाकर के शिविर के पास पहुंची। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, बेटा भिक्षा देहि। कर्ण अंदर से आए, देखा पांडवों की मैया कुंती खड़ी है। कहा मां
तुम आ गई। आज कौन आपत्ति आई कि पांडवों की महतारी आज भिखारी बन के खड़ी है मेरे सिर पे। कहने लगी बेटा कि लला में तुम्हारी और कुशल चाहती, लला में तुम्हारी कुशल चाहती हूँ, लला सपूतों का जीवन सुखी चाहती, सपूतों का जीवन सुखी चाहती। और मैं कुछ आशा लेकर के आई हूँ बेटा तरफ। आपस में मांग लो। कहेंगे काम की बात करो मां, तो क्या मांगने आई है? सब कुछ मांग लेना मां, लेकिन अर्जुन के प्राणों की भीख मत मांगना। चाहे कुछ मांग ले, मेरी जान मांग ले, मैं दे दूं। अपने हाथ से तलवार लेकर के काटना चाहे तो मैं अपनी तलवार दे दूं, लेकिन अर्जुन के प्राणों की भीख मत मांगना भैया, भीख मत मांगना। लला में तुम्हारी कुशल चाहती हूँ, लला में तुम्हारी कुशल चाहती हूँ, सपूतों का जीवन सुखी चाहती, सपूतों का जीवन सुखी चाहती। कहने लगे खून मेरे हो, मैं तुम्हारी मां हूं, बेटा कर्ण मां हूं मैं। कहने लगे मां? हाँ, तुम मां नहीं हो सकती, तू तो पांडवों की मां है, इस कर्ण की मां नहीं है। मैं तो सूत पुत्र हूं मां, मैं सूत पुत्र कर्ण नहीं बेटा। कर्ण कहने लगे मां अगर तू मेरी मां है तो मुझे पता है कि मेरा पिता सूर्यदेव है। एक बार मैंने अपने पिता सूर्यदेव से पूछा कि मेरी मां कौन है, तो उन्होंने मुझसे कहा पुत्र कर्ण समय पर तू पहचान जाएगा। बोले कैसे? एक चीर दिया था मुझे, अग्नि चीर। कहा कि ले अग्नि चीर ले जा कुमार, बस यही परीक्षा सारी है, बस यही परीक्षा सारी है, जो इसे पहन कर और भस्म न हो, बस जान वही महातारी।
महाराज ले करके चीर दे दिया, ले भैया तू अपने शरीर पर इसको ओढ़ करके दिखा दे, अगर तू भस्म नहीं होगी तो मैं समझ जाऊंगा एक तो मेरी महतारी है। वही चीर ओढ़ करके हंस के ले लिया। अब कुंती मैया ने चारों तरफ से ओढ़ लिया, मुस्कुरा के कहेंगे पुत्र मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण के हाथ से कर्ण कहने के बाद झपट करके लिपट गए कलेजे से, कहने के भैया आज तक मैं मां कहने के लिए तरसता रहा, आज पता चला कि मैं अकेला नहीं, मैं 6 भाई था, 6 भाई था। लेकिन मां एक प्रार्थना है, मेरे भैया से ना कहना जा करके कि कर्ण सगा भाई है, ये मुझे वचन दो। अगर तुमने कह दिया तो हमारा भैया युधिष्ठिर हमें विश्वास है कल ही युद्ध को बंद करवा देगा। आज महाराज मैया कुंती के पैर पकड़ करके आज कर्ण रोने लगे। कर्ण कहने लगे मां क्या चाहिए मां, अपने बेटा से क्या चाहती है? क्या तलवार दे दूं? तलवार से काट दे मेरे सर को? नहीं तलवार नहीं चाहिए। बोले तुम्हें अपना सर काट करके तेरे चरणों में चढ़ा दूं? बोले नहीं ऐसा भी नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए मैया, मांगो। क्योंकि वो तो ठीक है मां, अगर तू मेरी मां है आज मुझे बड़ी खुशी है, अब प्रेम के आंसू बह रहे हैं। लेकिन एक बात बता भैया, महतारी तो अपने बेटा के लिए क्या नहीं करती। राधे राम के साथी जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि तुझे लकड़ी के पिटारे में किसी ने बहा दिया था गंगा में। ऐसी कौन सी आपत्ति आई थी मां जो तूने मुझे लकड़ी के पिटारे में जन्म होते ही बंद करके फेंक दिया था? क्या तेरे आंचल में दूध नहीं था मां? नो महा कोख रखती, मां की ममता देखो। नो महा कोख रखती, हरि कष्ट को बांसती। नो महा कोख रखती, बुखार आ जाता है तो बात को नींद आ जाती है, लेकिन महतारी को नींद नहीं आती। रात भर अपनी औलाद को गोद में लिए बैठी रहती है। धन है मां की ममता। जिंदगी में मां के कर्ज को कभी भूलना नहीं चाहिए। न मां न बाप न है। खुद कीले में मां सोती, सुखा करके सुलाती। खुद कीले में मां सोती, इसलिए कहना है तेरे आंचल में दूध न था। आज मैया कहने लगी कर्ण बेटा
मैं खुद ही तरसती रही, मैं खुद ही तरसती रही, दूध मेरा पिलाने, मैं खुद ही तरसती रही, दूध मेरा पिलाने। इस प्रकार से कर्ण कहने लगे, मां तो क्या चाहती है? सब कुछ मांग लेना, लेकिन अर्जुन के प्राणों की भीख मत मांगना। आज जान गया, लेकिन एक बात का उत्तर जरूर दे दे, तुझे कौन सी आपत्ति थी जो मुझे गंगा में तूने लकड़ी के पिटारी में बंद करके फेंक दिया था? मैया रो करके आज लाल के सीने से चिपका करके कहने लगी, बेटा कर्ण, जिस एक समय के बाद मेरे यहां दुर्वासा जी आए और मैंने दुर्वासा महाराज की बड़ी सेवा की, सत्कारी की, जो हमारी सेवा सत्कारी से प्रसन्न हुए तो हमें चलते समय दुर्वासा जी ने एक आकर्षण मंत्र का जाप करने का सिखा दिया और कहा, कुंती कभी भी इस मंत्र को पढ़ करके किसी भी देवलोक से किसी देवता को बुला सकती है मृतलोक। जब उनके जाने के बाद मैंने उसी आकर्षण मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए, तो मैंने जब मंत्र का आवाहन किया, बेटा सूर्यदेव आए, तेरे पिता आए मनुष्य के रूप में और तुझे दे करके चले गए, लेकिन मैं कुंवारी थी। कुंवारी में लोक लज्जा के कारण मैं कैसे सबको मुंह दिखाती। मैंने अपनी लाज बचाने के लिए, समाज के आप लोगों को बचाने के लिए मैंने लकड़ी के पिटारे में तुझे बंद करके गंगा में परवाह रख दिया था। खून तुम मेरे हो बेटा, मैं अर्जुन के प्राणों की भीख मांगने नहीं आई हूं। क्या चाहती है मां? तो कहिए सुनो। मैया कुंती बोली कि दो ना मुझे दो अभी ताक दूसरा दान, ताक दूसरा दान, पार्थ प्राण की जगह पर दे दो पांच वो जो परशुराम जी ने दिए थे तुमको, वो बाण दे दो। कर्ण गया, पांचों बाण ला करके मैया के झोली में ले बाण ले डाल दिया। आज 5 बाण लेकर के मैया कुंती बड़ी खुश हुई, लेकिन कलेजा काट गया। कर्ण समझ, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल गम पहले से ही, क्या गम पहले से ही, हम तो न थे कि और मुसीबत पहले से, क्या बात है, पंछी जी ताली ताली बजाओ, आलस भाग गया, चेहरे मुस्कुराहट होना चाहिए, एकदम चेतनता आ जाए। गम पहले से,
कम तो न थे कि कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम दिखला हो। यार हमारे तुम्हारा भी जोड़ बहुत सुंदर नाल के साथ देते हैं और जितनी तारीफ की जाए बड़ी कम है हमारे प्रदेश की। और सबसे बड़ी बात साउंड की व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत सुंदर सटीक है। हम उनके जो अभी ये लगा हुआ है इंद्र की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है उनकी। धन्यवाद। मिलते नहीं आकर के हम कैसे कहीं मिलते इधर महाराज आइए वहीं कथा में आ जाइए। मैया कुंती 5 बाणों को मांग करके जैसे चली, कर्ण कहने लगे मां ठहर जाओ, कि कह देना उन निर्लज्जों से, कह देना लानत है ऐसे बच्चों पर इसके जवान 5 बेटे हो, महातारी भिखारी बन गए। कहने में जाकर कौन से कर्ण बोला, कह देना उन लज्जों से बर्दाश्त कह देना उन लज्जों से मर जाए डूब के पानी में, सिल्लू भर पानी नाक रगड़ के मर जाए, जीते जी मात भिखार हो, लग जाए आग मरदा। आज महाराज उधर मैया कुंती चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर तो मैया कुंती चली गई, कि जब इंद्रदेव को ज्ञात हुआ कि बलबीर कर्ण से पाला है, इंद्र को जब मालूम पड़ा कि कल के युद्ध में कर्ण से सामना होगा हमारे बेटे अर्जुन का, तो जब इंद्रदेव को ज्ञात हुआ
तो बाबा का वेश बना करके कर्ण के शिविर में स्वयं इंद्र आ गया। कहता है क्या, कुंती को पांचों बाण दिए, ये कुंडल कवच हमें दे। कुंती को अगर 5 बाण दे दिए तो कुंडल कवच हमको दे दो। विचार ही कर्ण सोचने लगा ये कौन आ गया, अभी महतारी आई कहीं बाप तो नहीं आया। मुस्कुराए, पहुंचे, कह लगे भाई क्या चाहिए आपको? बोले हमें कवच कुंडल दे दो। अब तो महाराज कवच के साथ ये जन्मा था कर्ण। ये रक्षा कवच जो था इसके सीने में चपका हुआ, और जो कवच कुंडल थे तो ये कुंडल बीच में नहीं पिनाए, ये जन्म से ही ये सूर्य कवच था इसके पास। महाराज इतना ही नहीं, कान से कुंडलों को ऐसे लेकर के कटारी निकाले, काट करके ऐसे, और ये दोनों काट करके डाल दिए। लो, और निकाल करके कटारी अपने सीने से उखाड़ करके खून से लथपथ हो गए, उखाड़ करके अब झोली में डाल दिया कवच कुंडल। कितना बड़ा दानी था लोग। एक धर्म की मर्यादा रखने के लिए देखिए, ऐसे हमारे भारत देश में तमाम ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए अपने कवच कुंडल तक को दान कर दिया। और जिसमें आए और कहने लगे आप हैं कौन, अपना परिचय दे दो। वास्तविक रूप इंद्र जैसे ही वास्तविक रूप में आया, मुस्कुराए कर्ण, कहने लगे अम्मा पप्पा सब लगे हैं एक बेटा को बचाने के लिए। अम्मा दौड़ी फुल रही, 5 बाण मांग ले गई, बप्पा दौड़ो फिरो तो कवच कुंडल मांग ली। अब काउर का चाहिए बता। इंद्र कहने लगा कर्ण, कल तू हार जाएगा, कल तेरी पराजय होगी, तू मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। कर्ण कहने लगे महाराज इंद्र, मैं बिना युद्ध किए हुए जीत गया। ये बताओ जो प्राण दान देने वाला बड़ा होता है कि प्राण किसी के लेने वाला बड़ा होता है? देवराज इंद्र कहने लगे ये महाराज प्राण दान देने वाला बड़ा होता है। बोले तो मैंने प्राण जानबूझ करके दिए, कवच कुंडल दे दिए, 5 बाण दे दिए, मैं जानता हूं कल मारा जाएगा, लेकिन मेरे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि कर्ण महादानी था, मेरी जीत हो गई। वारे वीर कर्ण, वारे वीर कर्ण, कुछ मांग लो हमसे तो कर्ण ने क्या जवाब दिया देखे सुनिएगा। इंद्र से बोला कर्ण, कि क्या मांगे राजन, क्या मांगू राजन मैं तुझसे, सब सेवक स्वेच्छा पाया है। मेरे पास सब कुछ है परमात्मा का दिया, मैं महादानी हूं। और सुनो, सब सेवक स्वेच्छा पाया है, और जिसे एक बेटा के कारण देखो ये बाप बेचारा आया है। और सुनो, क्या मांगे भूप भिखारी से,
किसी को भीख दे देना और फिर उसी से भीख ले लेना, ये हमारे गुरु जी ने नहीं सिखाया था। मैंने तुम्हें दान दिया है कवच कुंडल, अब हम क्या मांगे? आप तो हमसे भिखारी हो ना, मैं दानी हूं। क्या मांगे धूप भिखारी से, गुरुवर ने नहीं सिखाया। बोले एक बार एक भिखारी था। अब आप लोग अंदाजा लगाना, भीख देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? देने वाला बड़ा होता है। देखिए एक भिखारी था और उसने एक कटोरा ले लिया परदेसी ने, अब कटोरा लेकर के अपने घर से 10-20-50 रुपया डाल लिए और सोचने लगा कोनो देखी तो यही में डाली। पहुंचा जाकर के सड़क पर चढ़ा, भिखारी एक बाबूजी नजर आए, बढ़िया सूट बूट पहने और बढ़िया टाई गले में और चश्मा लगाए, सिगरेट पीते हुए बढ़िया धुआं उड़ाते लंबरदार चले जा रहे थे। आराम से बाबूजी, बाबूजी आराम से। तो सिगरेट का धुआं बढ़िया उड़ाते चले जा रहे थे। भिखारी ने सोचा, अब भिखारी ने कटोरा लिया और ले करके कटोरा ऐसे चला और मैं 100 रुपया डाले रहा है, घर से चलो तो डाल, और लंबरदार के सामने लंबरदार सिगरेट पीते चले जा रहे थे, बढ़िया ऊपर पैसे करे। पहुंचे आगे, करे लंबरदार भीख मिलेगी भिखारी को। लंबरदार ने नहीं देखा, लंबरदार कहा ये हम मांग रहे हो, वे पंक्तियां बढ़िया सिगरेट का धुआं उड़ाते चले जा रहे हैं। फिर वो सोचने लगा बड़ा आदमी बहुत देर में पिघलत है, फिर बढ़ाओ कटोरा। लंबरदार कटोरे में कुछ मिलेगा? लंबरदार कहा इसे मन ले के 10-20-25 जो 100 रुपया डले थे उठा के जेब में डाल। अब चल पड़ा वो सिगरेट धुआं उड़ाता हुआ। अब भिखारी सोचने लगा कि ससुर यो बहुत बड़ा भिखारी है, एक तो जौन घर से डाल के चले तो तुमने नहीं उठा रहे और ये भीख तो दही नहीं। अब पहुंचो कहने लगा स्टाफ का मामला है, जो रात में कट्टा लेके मांगा तो हम तो कटोरा लेके मांगा तो बिरादरी का मामला, तो चलो यही पैसा लौटा देने थे, मांग ले। फिर पहुंचो आगे, लंबरदार चले जा रहे थे बढ़िया सिर धुआं उड़ाते। लंबरदार ना दे तो ना दे, मैं पहले वाले पैसा लौटा दे। लंबरदार काया तो जितने पैसा आते लौट के दे दे, कल्ले ले जा, दोबारा नहीं मांगना। लंबरदार तुम बहुत बड़े आदमी, समझ गए, हमारे तुम्हारे एक बिरादरी के आदमी है, तुम पहुंचो ना पहुंचो, तुम रात में हम दिन में मांगना। अब भिखारी तो भीख का मिली, तो कर्ण कहने लगा कि महाराज इंद्र से कहने लगा कि मुझे एक मशवरा वो याद आ गया कि भिखारी से भीख नहीं मिलती है। अब आप कहते कुछ मांगो, मैं क्या मांगू आपसे? मैंने तुम्हें कवच कुंडल डाल दिया है। अब मैया कुंती को मैंने 5 बाण डाल दिए, मैं जानता हूं कि उन्हीं बाणों से मैं मारा जाऊंगा। तो मेरे गुरुजी ने नहीं सिखाया कि किसी को भीख देना और फिर उसी से वापस मांग ले, मुझे नहीं सिखाया गया। कहले बारे वीर कर्ण धन्य है, धन्य है तेरी दानवीरता। और कह करके इंद्र महाराज वहां से अंतर्धान हुए। सवेरा हुआ, एक तरफ कौरवों की सेनाएं, एक तरफ पांडवों की लड़ाई, आमने सामने सेनाएं हैं। कि मारे यदि बाणों कि अर्जुन
मारे यदि एक बाण और 10 गुने बाण हो जाते। घमासान युद्ध होने लगा दोनों सेनाओं में। मारे यदि कर्ण एक बाण सैकड़ों बाण बन जाते। एक बाण मारे एकदम 10 कदम पीछे कर्ण का रथ लौट जाए। जिसमें कर्ण मारे बाण एक है, 2 कदम अर्जुन का रथ पीछे फिसल गया। माधव के लिए श्याबाश कर्ण, श्याबाश। बड़ा बुरा लगा अर्जुन को। रथ हमारा हक रहे हो माधव, और प्रशंसा दुश्मन की कर रहे हो। हम बाण मारे 10 कदम पीछे कर्ण खिसक जाता है। तब आपने नहीं कहा कि शाबाश अर्जुन, और जब उसने मार दिया बाण और 2 कदम पीछे रथ अर्जुन का खिसकता है केवल, कहते शाबाश कर्ण। शर्म नहीं लगती है? प्रशंसा दुश्मन की कर रहे हो। बोले एक बात बताओ, तुम्हारे रथ में मैं स्वयं सारथी बना, जिसका रथ स्वयं भगवान लगाम पकड़े हो, पूरी जान लगाए हूं मैं तुम्हारे लिए जिताने के लिए। जो ध्वज पताका बंधी है इसी रथ में, उसमें हनुमान बाबा टेढ़ी टांग फांसे, अब गला गरड़ा लगाए हैं कि पीछे रथ न जाए पाए। तीसरी बात, शेषावतारी शेष भगवान रथ के पहिया में अंटा डाले, पीछे रथ न जा पावे तुम्हारा। कर्ण के पास क्या है? एक मामूली सल रथ हाकरा। अम्मा पप्पा तुम्हारे रात भर नींद हराम हुई गई। कर्ण के पास कौन बेचारा मांगना हो तुम्हारी तब बता। अब बताओ शाबाश कर्ण न कहूं तो क्या डरपोक, बाहरे डरपोक अर्जुन कहूं क्या? मारे यदि मारे अर्जुन यदि एक बाण सैकड़ों बाण हो जाते। अब तो महाराज घमासान युद्ध हो रहा है। जैसे ही माधव ने इशारा किया, एकदम की ऐसे काम नहीं बनने वाला, इन बाणों से काम नहीं चलने वाला, ब्रह्मास्त्रों का आवाहन करो। ब्रह्मास्त्रों से घमासान युद्ध होने लगा, जिसमें ब्रह्मास्त्रों का आवाहन करके अर्जुन ने जो आवाहन किया, एकदम समझ गया कर्ण की बिना ब्रह्मास्त्र के काम चलने वाला नहीं। एकदम जैसे ही उसने अपने गुरु का ध्यान किया, एकदम आकाशवाणी सुनाई देने लगी कि ओ कर्ण, जिसमें तू सर्वाधिक ब्रह्मास्त्रों की आवश्यकता होगी तुझे, तो ब्रह्मास्त्रों का आवाहन करने का मंत्र ही भूल जाएगा। कोई विद्या काम नहीं आएगी तेरी, कोई विद्या काम नहीं आएगी। गुरु का वचन याद आ गया तो कांप गया कलेजा के, लगता आज मैं मारा जाऊंगा। तब तक एक बाण छोड़ा धड़ाम से, तो कर्ण का पहिया एक तरफ धड़ाम से खिसक गया नीचे, 1.5 फुट नीचे पहिया खिस गया। सावधान अर्जुन, रथ का पहिया निकाल लेने दो।
जैसे ही नीचे निकालने के लिए रख दिया धनुष बाण और उठाया पहिया को, तब तक माधव कहने लगे क्या देख रहे हो? लगे लगे क्या देख रहा है? अर्जुन कहने लगे माधव ये नियम नहीं है युद्ध के, निहत्थों पर वार किया जाए ये युद्ध का नियम नहीं कहता, मैं निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। बोले अच्छा, उस दिन तेरा युद्ध का नियम कहां चला गया था जब 7 महारथियों के बीच में तेरा पुत्र अभिमन्यु फंसा था? तब ये कर्ण भी था उन्हीं 7 महारथियों में। तेरे निहत्थे बेटा अभिमन्यु को बाण भाला पर्चियों से छल्ली बना दिया था, तब निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला, तब तेरा युद्ध का नियम कहां चला गया था? तब इसको कर्ण को मालूम नहीं था युद्ध का नियम। जो अभिमन्यु का नाम सुना तब कलेजा कांप गया, खून खौल गया। ली निकाला तरकश से तीर, चढ़ाया बाण, सावधान कर मारा। जैसे वही 5 बाणों का प्रहार किया एक एक करके, 5 बाण बारी बारी से मारे तो महाराज 5 बाण से कवि की मृत्यु हो गई। जिस समय कर्ण मारा गया, मैया कुंती को जब मालूम हुआ तो महतारी होती है भैया, बेटा को कैसे दर्द देख सकती है, भागी और अपने मस्तक को पटकने लगी छाती में, कहा बेटा 5 पांडव आगे के लिए, मां दुश्मन के मरने पर रो रही है। बोले नहीं बेटा, युधिष्ठिर बेटा अर्जुन इधर आओ, चारों भैया 5 आ जाओ, ये तुम्हारा सगा भाई था और सबसे पहले मेरा यही बेटा था, और तुम लोग तो 5 बाद में मिले हो। अर्जुन कहने लगे मां इतना बड़ा रहस्य छुपा लिया एक बेटा से। कि एक लाली को मरा दिया, लानत ऐसी महतारी पर। युधिष्ठिर कहने लगे पहले बता देती मां तो शायद मैं युद्ध को रुकवा देता, विजय से मिलती ना मिलती जीवन पर्यंत मैं जंगल में जीवन काट लेता, लेकिन हमें अपने भाई कर्ण से कभी युद्ध नहीं करता। अर्जुन कहने लगे मां एक लाली को मरा दिया और एक लाल को बचा लिया, और ये भैया था हमारा क्यों न पहले बता दिया। और भैया था हमारा क्यों ना पहले बता दिया, भैया था हमारा क्यों ना पहले बता दिया। भगवत भगवान की और लाल लाल वो लाल देख के लाल से दया और लाल लाल वो लाल लाल से लाल को बचाना। अरे
तुमने